नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी मिश्रा इंडिया मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विनम्रता से अगर आप किसी से कोई बात कहें तो वह दिल को छू जाती है और उसका स्वभाव भी बदल सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको डाकू खड़क सिंह की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसे बाबा भारती के एक वाक्य ने उसका स्वभाव बदलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, किसान को अपने लहलहाते खेत, माँ को अपने बेटे को देखकर तथा साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर मिलते थे। बाबा भारती पूजा पाठ के अलावे जितना भी समय मिलता, उनका सारा ध्यान अपने घोड़े सुल्तान की तरफ ही लगा रहता था। और सुल्तान भी था, देखने लायक घोड़ा था। बाबा भारती उसे देखकर फूले ना समाते थे। वह दौड़ता तो जैसे हवा में बातें करता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और एक दिन उसकी खबर डाकू खड़क सिंह के कानों में भी पहुंची। वह सुल्तान को देखने के लिए मचल उठा और आखिरकार जब वह खुद को रोक न सका तो बाबा भारती की कुटिया में पहुंच ही गया। बाबा भारती ने कहा, कहो खड़क सिंह, कैसे आना हुआ? डाकू खड़क सिंह ने कहा, बाबा, आपके घोड़े सुल्तान की चर्चा ने मुझे यहाँ तक खींच लाई है। मैं उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। बाबा ने कहा, हाँ, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। खड़क सिंह बोला, फिर बाबा विलंब कैसा, चलिए ना। बाबा उसे अपने सुल्तान के अस्तबल में ले गए और घोड़े को दिखलाया, वो भी घमंड से। घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में लालच आ गया और फिर उसने कहा, बाबा, जरा इसकी चाल भी तो दिखलाइए। बाबा भी बड़ी शान से उस पर चढ़कर उसकी चाल दिखलाए। घोड़ा तुरंत हवा से बातें करने लगा। खड़क सिंह ने मन ही मन में सोचा, कुछ भी हो, इस घोड़े को तो मैं लेकर ही रहूंगा। फिर चलते चलते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा, ये घोड़ा अब मैं आपके पास ना रहने दूंगा, इसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। यह कहकर खड़क सिंह तो चला गया, पर बाबा भारती की रातों की नींद उड़ गई। कई महीनों तक वे रात रात भर जागते रहे, सुल्तान के रखवाली करते रहे। फिर धीरे धीरे ये बात पुरानी हो गई। बाबा भारती को भी लगा, हाँ, वह ऐसे ही कह गया, और इस बात को भूल से गए। एक दिन वे अचानक अपने घोड़े पर बैठकर सवारी कर रहे थे तो रास्ते में उसे किसी दुखिया की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो सड़क के किनारे एक गरीब बैठा दर्द से कराह रहा था। उसे देखकर बाबा रुक गए। उसने बाबा से विनती की, बाबा, मुझे पास के गांव में जाना है, वहाँ एक वैद्य है जिनसे मुझे इलाज करवाना है। अगर आपकी कृपा हो तो मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर वहाँ जाने की इजाजत दें। बाबा तुरंत घोड़े से उतर गए और उसे अपने घोड़े पर बैठा दिया और तुरंत उसका लगाम पकड़कर वह स्वयं पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद उनके हाथ से झटके से लगाम छूट गया और जो बैठा हुआ था गरीब दुखिया बनकर, उसने अपना चादर उतार फेंका। बाबा भारती ने देखा, अरे, यह तो डाकू खड़क सिंह है। बाबा भारती से सुल्तान खड़क सिंह ने कहा, मैं ये घोड़े लिए जा रहा हूँ, ये आपके किसी काम का नहीं है। बाबा भारती चकित से उसकी ओर देखते रहे, फिर कहा, ठहरो खड़क सिंह, मेरी एक बात सुनते जाना। खड़क सिंह चौंक कर देखा, फिर रुका, बोला, कहिए बाबा। बाबा भारती ने कहा, खड़क सिंह, घोड़े तो तुम ले जाओ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, पर इस घटना का जिक्र तुम किसी से ना करना। खड़क सिंह हैरत में पड़ गया, बाबा ये क्या कह रहे हैं? खुद ही कह रहे हैं इस घटना का जिक्र किसी से ना करना। खड़क सिंह इस बात को समझ ना सका। उसने घोड़े से उतरकर बाबा के समीप आया और पूछता है, क्यों बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
बाबा भारती बोले, देखो खड़क सिंह, अगर इस घटना का जिक्र तुम किसी से करोगे तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा, वे किसी दीनहीन की सहायता करना छोड़ देंगे। खड़क सिंह सोच में पड़ गया, कैसे इंसान है, इन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं, इन्हें घोड़े की फिक्र नहीं, इन्हें लोगों की फिक्र है कि लोग दीन दुखियों की सहायता करना छोड़ देंगे। मन ही मन सोचता हुआ सुल्तान घोड़ा लेकर तो चला गया, लेकिन रात भर वह सो न सका, काफी बेचैन रहा। बीच रात में वो वापस घोड़ा लेकर आया और बाबा भारती के अस्तबल में बांधकर चुपचाप बाहर निकला और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बाबा भारती ठीक 4 बजे, जैसे अक्सर संत लोग उठा करते हैं, उठे, पूजा पाठ किए, स्नान किया, पूजा पाठ किए और फिर अचानक ही उनका कदम अस्तबल की ओर बढ़ गया। फिर उन्हें ख्याल आया, अरे घोड़ा तो अस्तबल में है नहीं, लेकिन घोड़े ने अपने मालिक की चाप को पहचान करके हिनहिनाया। बाबा भारती द्वार खोले, घोड़ा अपनी जगह बंधा हुआ था। बाबा भारती उसे ऐसे लिपटे जैसे कोई पिता अपने बेटे के गले से लिपटता है। फिर वे बाहर आए, उनके भी आंखों से आंसू टपके, उसी जगह जहां खड़क सिंह की आंखों से आंसू गिरे थे, और दोनों के अश्रु का मिलाप हो गया। दोस्तों, खड़क सिंह जैसे डाकू को बाबा भारती के एक वाक्य ने बदल दिया, उनकी विनम्रता ने बदल दिया, उनके अंदर जो समाज के लिए, लोगों के लिए जो भावना थी कि कोई किसी पर यकीन नहीं कर पाएगा, कोई किसी की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो घोड़े की चिंता तक नहीं की कि उनका इतना प्यारा घोड़ा डाकू खड़क सिंह लिए जा रहा है। उन्हें बस लोगों की पड़ी थी, समाज की पड़ी थी। उनकी विनम्रता और दयालुता के आगे डाकू खड़क सिंह का स्वभाव बदल गया। तो दोस्तों, ऐसा है साधु का मन, ऐसे होते हैं लोग जो कि एक पल में इंसान को बदल देते हैं। मैं भी चाहूँगी आप कभी किसी के साथ कटुता से बात नहीं करें, प्रेम से बोलकर देखें, हो सकता है डाकू खड़क सिंह की तरह कोई और भी आपकी एक बात से बदल जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।